अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 2 अगस्त 2024 है और ये वीडियो नंबर भूल गया यार, चौथी वीडियो नंबर है शायद, इस साथ वीडियो नंबर 4 है। बहरहाल जो भी है, भूल गया मैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां और बांग्लादेश की आवाम को जगह जगह सुपर पावर और हिंदुस्तान के लोग, उनके खरीदे हुए लोग बांग्लादेश की आवाम को उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं। हक और इंसाफ की बात करके लोगों को अच्छी लगती है ना, हाँ। लेकिन अब वो बरगला करके उनका काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है पैसा वो खर्चा कर रहे हैं। इसमें बहुत पैसा लगता है आंदोलन में। अभी जो काम करवा रहा है, अभी एक गरीब आदमी, अमीर आदमी 1-2 दिन अपना पैसा खर्चा करेगा, कुछ कर लेगा, उसके बाद खत्म कहानी। पुलिस थोड़ा रोक लेगी, थोड़ा दुर्घटना होगी, थोड़ा लोग मारे जाएंगे, डंडे वंडे पड़ेंगे, बात खत्म। एक गरीब आदमी रोज थोड़ी ना आंदोलन करेगा। उनको पैसे देके उकसाया जाता है, उनको इस्तेमाल किया जाता है। अब समझो किसी भी इदारे में कहीं भी एक 10, 20, 50 आदमी है तो उसमें से 1-2 आदमी सुपर पावर के हाथों बिका हुआ है, हिंदुस्तान के हाथों बिका हुआ है। उसको ढेर सारे पैसे मिले हैं, वो किसी को बताएगा नहीं, लेकिन उन पैसों के लिए वो काम करेगा, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। नहीं काम करेगा, पैसे ले लिया, काम नहीं करेगा तो मारा जाएगा। तो उनको काम करना है तो वो तमाम लोगों में अच्छी अच्छी बात करेगा और मीठी मीठी बात करेगा और लोगों को उकसाएगा कि सरकार चोर है, सरकार ऐसी है, हम लोग क्या करें, मजबूर है, हम लोग के दम में नहीं है। ऐसा बहुत निकम्मी बात करेगा, बहुत मासूम बनेगा वो, और कहेगा जी क्या करें, नहीं दे सरकार को अपनी सरकार बनाते, लोगों को सरकार, गरीब की सरकार, इसकी सरकार जो हक इंसाफ कायम करे। ये क्या है, 5-5, 6-6 साल उसी की सरकार। ओए होए होए, बहुत हक और इंसाफ और ईमानदारी की बात करके लोगों को भड़काएगा, उकसाएगा, बरगलाएगा और एक आंदोलन कायम करके देश में 2 पार्टी खड़ी करेगा। क्यों? 2 रहेंगे तो एक को दूसरे से डर रहेगा। एक जो आंदोलन करके खड़ा होगा वो चाहेगा कि जो बनी हुई सरकार है उसको मैं गिरा दूं, और जो सरकार होगी वो ये चाहेगा कि ये आंदोलनकारी जो सरकार, आंदोलन करने वाले हम, मैं इनको रोक लूं और हमारी सरकार बरकरार रहे। अब दोनों को, एक जो सरकार बनाना चाहता है, जो अपनी सरकार की हिफाजत करना चाहता है, दोनों को एक बड़ी ताकत की मदद चाहिए। हाँ, तो वो बड़ी ताकत कौन है? सुपर पावर, हिंदुस्तान के साथ जो मिली हुई है, जो हिंदुस्तान जो सुपर पावर के साथ मिला हुआ है, ये चाहिए। अब दोनों जाएंगे उसके पास, वो दोनों को बुलाएगा, ऐसा है, ऐसा ऐसा है, अलग अलग बात करेगा, अलग अलग सबूत कुछ होगा। भाई हमारी सरकार बननी चाहिए, अच्छा हम तुम्हारी सरकार बनवा देंगे। नहीं हमारी सरकार की हिफाजत करो, हाँ हम तुम्हारी सरकार की हिफाजत करेंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तो हम तुम्हारी सरकार बना देंगे, हम तुम्हारी सरकार की हिफाजत कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें, हमारी शर्तें ये है। तो वो जो सरकार की कुर्सी पे बैठेगा वो अमेरिका सुपर पावर का गुलाम होगा, और वो वही काम करेगा जो सुपर पावर और हिंदुस्तान चाहेगा। और उसको सरकार की कुर्सी पे किसने बिठाया? आवाम ने आंदोलन करके। तुम्ही की, अमी की, अमी की, तुम्ही की, है ना। हक नाहक की बात करके लोगों को बरगलाया गया, लोगों को उकसाया गया। किस लिए? कि हक और ईमानदारी का कानून लागू करने वाला सरकार बने। लेकिन जो सरकार बनेगी वो कौन सी बनेगी? जो सुपर पावर की गुलाम होगी। तो सुपर पावर कौन सा काम करवाएगा सरकार से? वो तो अपना काम करवाएगा। तो वो जो अपना काम करवाने वाला है वो यही करवाएगा कि वो उसके प्लान के मुताबिक है
कि पूरे गल्फ पे इस वक्त कब्जा करना है। ईरान उसके रास्ते का कांटा बन गया है। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है, वो भी मुसलमान है। जब वो पूरे गल्फ के मुसलमानों को मारने जाएंगे तो सऊदी अरब को भी मारेंगे और दूसरे मुल्कों को भी मारेंगे, तो सारे मुसलमान चिल्लाएंगे बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये सारे मुसलमान पहुंच जाएंगे, बांग्लादेश भी पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी पहुंच जाएगा, ईरान भी पहुंच जाएगा। हम मुसलमान आ गए, घबराओ मत। तो ये उनके सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए पूरे गल्फ के पेट्रोल, पूरे गल्फ के दौलत पर कब्जा करने से पहले वो लोगों को मार के खत्म करो जो लोग उनकी हिफाजत के लिए निकलेंगे। तो हिफाजत के लिए निकलने वाले दो ही बड़ी ताकत है, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो बड़ी ताकत है, उसके पास न्यूक्लियर बम है। हाँ, तो अब स्टेप बाय स्टेप अपने प्लानिंग पर अमल करने के लिए अब उन्होंने अपना डिजिटल माइंड इस्तेमाल किया है। अब उस डिजिटल माइंड के हिसाब से ईरान को वो नहीं झुका पा रहे हैं। ईरान में जो भी उभर के आता है, जो भी कदम उठाता है, उसको वो मरवा दे रहे हैं कि किसी तरह ईरान झुक जाए, लेकिन वो नहीं झुक रहा है। तो प्लानिंग है कि उसको हिंदुस्तान से मारा जाए, 2 न्यूक्लियर मार के ख़त्म कर दिया जाए। देखो, जो पूरा ईरान है बड़ा खित्ता है, बड़ा इलाका, तो जहाँ भी वो सुपर पावर समझेंगे कि यहाँ मिलिट्री फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर वेपन्स स्टोर है, जहाँ भी यहाँ पर बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ईमानदार लोग यहाँ रहते हैं, ऐसा वो सब डिजिटल माइंड से सब बनाएंगे प्रोग्रामिंग। और 2 जगह वो चूज़ करेंगे कि ये 2 जगह मार दो तो ईरान ख़त्म हो जाएगा। तो वो 2 जगह ईरान में हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। और उसके बाद भी बाकी ईरान की जो जगह बचेगी वहां पर वो अपना टारगेट बना के रखेंगे, नॉर्मल टारगेट, जैसे कि पूरे गल्फ में सुपर पावर की फौज है, समंदर में सुपर पावर की फौज है, तो उनकी तमाम मिसाइलें, उनकी तमाम जेट फाइटर्स रेडी रहेंगे। जैसे हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे गिरेगी, वो अपने जेट फाइटर और अपनी मिसाइलों से ईरान पे हमला कर देंगे, उस जगह पर जो जगह अभी उनकी बची हुई है, जिससे कि बड़ी आसानी से ईरान कुछ सोच भी न सके, खत्म हो जाए। डांग डूंग डांग। अब रह जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पे तो हमला हो ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पर हमला होगा तभी वो ईरान को न्यूक्लियर मारेंगे। तो पाकिस्तान पे हमला हो ही रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपनी फौज को प्लानिंग करके चाइना से मिल करके हिंदुस्तान के चारों तरफ से हमलावर हो जाए और हिंदुस्तान हार जाए, तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान के इर्द गिर्द पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश भी मुसलमान है, और कहीं अफगानिस्तान भी साथ में हो गया तो, और चाइना भी साथ में हो गया, तो हिंदुस्तान को हराना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे अहम रोल है बांग्लादेश का। अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ मिल जाता है तो बांग्लादेश के साइड जो 7 सीटर है और ये जो गर्दन है, मुर्गा मुर्गी की गर्दन है, थाईलैंड और ये जो इलाका है, ये इलाके में, इस इलाके में बांग्लादेश की फौज लगा दी जाएगी और पूरे बांग्लादेश में हिंदुस्तान की फौज जाकर अपना पूरा कब्जा जमा लेगी और पूरा पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करने के लिए पूरा अपनी फौज तैयार करेगी। और 7 सीटर की हिफाजत के लिए पूरा फौज, उनका रास्ता सब खुल जाएगा, जाना आना, हथियार आना, फौज लगाना, सब उनका हो जाएगा। अगरचे बांग्लादेश की हुकूमत उनकी गुलाम हो गई तो वो आसानी से पाकिस्तान और चाइना की फौज का मुकाबला कर लेंगे। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना से मिल गई तो पूरा खित्ता 7 सीटर आराम से चला जाएगा और फिर बांग्लादेश से मिलकर बांग्लादेश की सरजमीन से और इधर से उधर से आसानी से हिंदुस्तान पे चाइना और पाकिस्तान की फौज की एंट्री हो जाएगी। उल्टा बांग्लादेश के मुसलमान भी पाकिस्तान के मुसलमान का साथ देंगे तो हिंदुस्तान पे और भारी पड़ जाएगा। बांग्लादेश के मुसलमान और मुसलमानों के साथ मिलकर हिंदुस्तान पे हमला बोल देंगे, तो इससे हिंदुस्तान बहुत जल्द कब्जा हो जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश को जरूरी है कि बांग्लादेश की हुकूमत सुपर पावर और हिंदुस्तान की गुलाम हो।
ताकि जब पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला करे तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के कंट्रोल में हो, सुपर पावर के कंट्रोल में हो, ताकि पाकिस्तान और चाइना मिलके हिंदुस्तान को कब्जा न कर सके। मेरे भाइयों, मेरे बांग्लादेश के जवान लड़कियों और जवान लड़कों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बेवकूफ नई नस्लों, बंगालियों, बेवकूफ हो तुम। इसके लिए तुम्हें आंदोलन करवा करके सरकार दो खड़ी की जाएगी। माहौल बनाया जा रहा है कि दोनों सरकार, यानी एक जो बनना चाहती है, एक जो हिफाजत करवाना चाहे, अपनी सरकार की हिफाजत करना चाहती है, दोनों भी जा करके सुपर पावर की गुलाम हो जाए। फिर सुपर पावर चूज करेगा कि कौन मेरा बड़ा गुलाम बनेगा, उसको सरकार की कुर्सी पे बिठा के, उसकी मदद करके, उसको कुर्सी पे बिठा के बांग्लादेश को अपना गुलाम बना करके फिर पाकिस्तान पे हमला किया जाएगा, ताकि बांग्लादेश हमारा गुलाम है, हम जैसा चाहेंगे वैसा बांग्लादेश को इस्तेमाल करेंगे। मेरे बांग्लादेश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज के और मुल्लाओं, इस वक्त तुम जो बेवकूफी कर रहे हो इससे परहेज करो। माना कि शेख हसीना ईमानदारी से नहीं है, लेकिन अब मैं आपको यह भी बता दूं कि शेख हसीना गलत कर रही है। 5-6 साल से, 5-6 साल नहीं, 20 साल से वो कहते हैं, सुना है मैंने कि अपोजिशन को जेल में डाल देती है और फिर अपनी सरकार लेके आ जाती है। वोट वोट कुछ करवाती नहीं, अपनी सरकार घोषित कर देती है। ठीक है, जैसे 20 साल सब्र किए, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, वैसे इस वक्त भी सब्र करो। बल्कि शेख हसीना के सामने जाके खड़े हो जाएगी, तुम्हारी सरकार रहेगी, लेकिन तुम ईमानदारी से करो काम, ईमानदारी से करो। और वैसे भी मैं तो कहूंगा बांग्लादेश की सरकार पाकिस्तान की सरकार से लाख गुना अच्छी है। बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। क्यों? पाकिस्तान में गंदगी है, गलाजत है, वहां की सरकारें गलीज हैं, वहां के लोग गलीज हैं, गंदगी, पूरी गंद फैलाया हुआ है पाकिस्तान में। बनिस्बत पाकिस्तान के बांग्लादेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बांग्लादेश के लोगों, थोड़ा सा नाज करो अपने ऊपर कि तुम पाकिस्तानियों से अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। दोनों मुल्क को कंपेयर करो तो बांग्लादेश बहुत अच्छा है पाकिस्तानियों से। तो मेरे दोस्तों, इसलिए कि तुम्हारी हुकूमत अच्छी है। हाँ, 20 साल से वो बेईमानी कर रही है हुकूमत के लिए, इसी का फायदा सुपर पावर और हिंदुस्तान उठा करके तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। तो तुम अपने दुश्मनों को मौका ना दो, बल्कि बांग्लादेश की आवाम से कहूंगा मैं, तुम्हें की अमीकी मत करो और जाके शेख हसीना के सामने खड़े हो जाओ कि ठीक है तुम सरकार बनाओ, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान खतरे में है। और इस वक्त खास करके पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू खतरे में है। तो दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए सुपर पावर की तमाम चालबाजियों से होशियार हो जाओ। वैसे सुपर पावर से तुम लड़ तो नहीं सकते, मैं नहीं कहता कि आप सुपर पावर से लड़ जाओ, नहीं। सुपर पावर की चाल को नाकाम करने के लिए अपने मुल्क को थोड़ा मजबूत कर लो और आपस में मत लड़ो। अवाम सरकार के सामने खड़ी हो कि देखो भाई, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं जाते, लेकिन आप भी थोड़ा ज्यादा खाओ, लेकिन अवाम को साथ लेकर चलो। अब वक्त आ गया है, सुपर पावर ये सब तुम्हें इस्तेमाल करके तुम्हें भी मारेंगे, हमें भी मारेंगे, हमारा पूरा मुल्क बर्बाद कर देंगे और दुनिया भर की औरतें बाजार में उनके बिस्तर पे चली जाएगी, वो शराब पिएंगे, अय्याशी करेंगे, हम सब बेवकूफ की तरह उनके बिस्तर पे सोएंगी। तो अक्ल से काम लो। बात समझ में आई? नहीं समझ आई? बात समझ में आई? इसके लिए जिसको भी वीडियो मेरी मिलती है वो शेयर करे, कोई ना कोई बंदा तक पहुंचे जो पूरे बांग्लादेश तक, पूरे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह तक ये वीडियो पहुंच जाए कि बांग्लादेश का जो आंदोलन है वो आंदोलन के नाम पर, हक और इंसाफ के नाम पर बांग्लादेश को अपना गुलाम बनाने के लिए ये आंदोलन करवाया जा रहा है।
आगे चलकर सरकार को अपना गुलाम बना लिया जाएगा और अपने इसी सरकार के जरिए, गुलाम सरकार के जरिए बांग्लादेश के नेक लोगों को जेल में ठूसा जाएगा, गोली मारी जाएगी। जितने भी सच्चे मुसलमान होंगे उनके सबको जेल में ठूसा जाएगा, उनको मारा जाएगा, गोली मार दी जाएगी। समझ आ गई ना? सुपर पावर अपना काम करेगा, तुम्हारा काम नहीं करेगा। तो अपनी हिफाजत करें, अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करें। वो कहते हैं ना, जिल्लत की ज़िंदगी 1000 साल की ज़िंदगी से इज्जत की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। मुसलमान कौम अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। तुम्हारी पूरी कौम की बेटियों को कंटेनर में भर के ले जाना चाहते हैं और जो डिजिटल सिटी बन रही है उसके अंदर नंगी करके उनकी इज्जत आबरू से खेलना चाहते हैं, अपनी शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वो मुसलमानों बेवकूफ़ ना बनो और अपने अपने मुल्क को संवारो, अपने अपने कौम को एकजुट करो कि तुम आपस में इत्तेफाक राय से कुछ काम कर सको और अपनी हिफाजत करो। और सुपर पावर की चालबाजी मक्कारियों से, अपनी चालबाजी और मक्कारियों से आगाह रहो, अपनी हिफाजत करो। समझो, समझ में आई बात? कि जुल्म के अंधेरे को चीरकर एक नूर आएगा। तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। ऐसे ऐसे डायलॉगबाजी, ऐसे ऐसे अच्छे बुरे शायरी बना के शायर मुशायरे में पेश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे पेश कर रहे हैं। अंधेरों का जिगर चीर के एक नूर आएगा। तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। लेकिन ये जालिम कौम अपने आप को यहूदी कौम नहीं मान रही कि हम ही जालिम हैं, इसीलिए अल्लाह ने इस फिरौन कौम को तुम पर मसल्लत किया है। तुम्हें मूसा की ज़रूरत है, तुम जानते हो, पर अपने आप को यह कबूल नहीं कर रहे हो कि हम यहूदी कौम की तरह जालिम कौम हो गए हैं। लाओ हम तौबा कर लें, आओ एक कौम के लोगों हम तौबा कर लें, ये नहीं सोचोगे। बहरहाल अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तुम हो अगर फिरौन तो मूसा ज़रूर आएगा। हाँ, मूसा ज़रूर आएगा क्योंकि तुम जालिम कौम हो। तो जब तुम मूसा को देख लो, वक्त के मूसा को देख लो, तो ऐ मुसलमान कौम के लोगों, तुम्हें 3 करोड़ रुपया उसके कदमों पे डालना होगा ताकि वो 2 कदम चलकर अपने ज्ञान को बांट सके और मुल्क में, देश में, दुनिया में चैन अमन कायम करने के लिए वो अहम कदम उठा सके। अगर तुम नहीं करते हो तो फिर वो भी 2 कदम से तीसरा कदम तुम्हारे लिए उठाएगा ही नहीं। तीसरा कदम नहीं उठाएगा वो, चाहे तुम उसके कदमों में 3 अरब डाल दो, खरब डाल दो, वो तुम्हारे लिए कदम नहीं उठाएगा। फिर सिर्फ 2 कदम उठाएगा। 2 कदम में तुमने उसकी मदद न की, उसके साथ न खड़े हुए, उसका कहना न माने, तो फिर वो तुम्हारा साथ छोड़ देगा। दफा हो जाओ। तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है वो तुम खुद ही उसको बर्दाश्त करो, जो मर्जी आए तुम खुद ही कर लो, वो कुछ नहीं करेगा। समझ में आया मुसलमान कौम के फुकट चोदू लोगों? तुम लोग फुकट चोदू हो। मुसलमान कौम के बहुत सारे लोग पैसे वाले, अपने अपने पैसे सब बैंक में जमा करके रखे, तिजोरी में जमा करके रखे, अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, इस्लाम की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं किया। तो तुम्हारी हिफाजत कैसे होगी? कौन करेगा तुम्हारी हिफाजत? वो कौन आया, शेर आया, उखाड़ लेगा वो शेर। आज तक कुछ नहीं उखाड़ सका, आगे भी उखाड़ लेगा। रह जाओगे ऐसे, उखड़ के रह जाओगे। ये फिरौन सरकार तुम्हें उखाड़ लेगी। तुम पर फिरौन मुसल्लत है ना, जो सरकार तुम पर मुसल्लत है तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी। तुम्हारा बैंक बैलेंस सब छीन लेगी, तुम्हारी घर की बेटियों को ले जाके बाजार में कंटेनर में भर के बेच देगी और तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलाया जाएगा। अरे इतना पैसा कहाँ से आया बे? तो माफिया 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 माफिया। समझ में आया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को आवाज़ देकर बुलाते थे और कहते थे अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि ये काम है, ये काम है, ये काम किया जाए। तो लोगों से पैसा लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम किया है। बहुत से झंडू बाम मौलवी हरामजादे कुत्ते की तरह भौंकेंगे। उन कुत्तों को पता नहीं है कि बहुत सारे
अंबिया अलैहिस्सलाम भी बहुत सारे, बहुत पहले भी, और नबी हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों से पैसा लेके सब कुछ किया, अवाम की इज्जत आबरू की हिफाजत की, सब कुछ किया, जो कुछ भी किया। ऐसा इस वक्त भी लोगों को चाहिए कि माल खर्च करने के लिए तैयार रहें। रिसेंटली 3 करोड़ की ज़रूरत है, अगर वो नहीं किए तो वो जो वक्त का मूसा आएगा वो चले जाएगा, फिर 2 कदम से तीसरा कदम नहीं रखेगा। तुम्हें जो करना है कर लो, फिर उसे कदम को दौलत से भर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ का समय होता है, हर काम का समय होता है। जब तुम्हारी बुज़दिली, तुम्हारी कारता, तुम्हारी कंजूसी की वजह से वो समय बीत जाएगा, तो फिर अपना झेलना जो कुछ झेलना होगा तुम्हें। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आरबी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।